नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के बजाय अब अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर दे रहे हैं ध्यान। मंदी की मार से बेहाल गाजियाबाद का प्रॉपर्टी मार्केट। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आया 20% की गिरावट और होम लोन के ब्याज और मूलधन सहित मकान के अन्य खर्चों पर टैक्स छूट का कैसे करे गणना। बिल्डर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बजाय अब अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि खरीदारों को फ्लैट पूरा करके देना इनकी मजबूरी हो गई है। वजह यह है कि बिल्डरों के पास नकदी की किल्लत है और ये फ्लैट पूरा करके देंगे तभी इनके पास कैश भी आएगा। मंदी से परेशान बिल्डर्स अब अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देश भर की रियल एस्टेट कंपनियों ने अब यही फंडा अपनाया है। दरअसल प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से बिल्डर्स को दो तरफा मार पड़ रही है। पहला प्रोजेक्ट डिलीवरी में हो रही सालों साल देरी की वजह से बिल्डर्स अपनी साख खोते जा रहे हैं। ऐसे में इसका असर उनके नए प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। दूसरी, अधूरे प्रोजेक्ट्स होने की वजह से बिल्डरों को उन खरीदारों से नकदी नहीं मिल पा रही है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में फ्लैट बुक कराए हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट पूरा होगा वैसे वैसे बिल्डरों को पैसा मिलेगा। इसके अलावा बाजार में मांग से ज्यादा सप्लाई है और 80% से ज्यादा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में कोई भी रियल एस्टेट कंपनी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर और रिस्क उठाना नहीं चाहती है। ज्यादातर हाउसिंग का होगा, क्योंकि एक समय था 2004 से लेकर 2008 तक, जबकि जो हाउसिंग की डिमांड थी वो बहुत ऊपर थी, तो कई लोगों ने अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट। उसके बाद एक स्लो डाउन हुआ, जब कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन कर गई। कई कारण थे उसके, लेबर वापस गांव में गई, और पैसे की कमी हो गई, डिमांड की कमी हो गई, कैश फ्लो की कमी हो गई, तो जरूर डिले हुए। पर सभी बिल्डर्स जो हैं पूरे भारतवर्ष में, उनका यही प्रयत्न रहता है कि वो जुटे हुए हैं कि जितनी स्कीम्स अनाउंस हो चुकी हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके आप डिलीवर करें, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर होती है बिल्डर की, और इन एनी केस जो आपका ग्राहक है उसकी पूर्ति होती है। देश भर में बिल्डरों के इस मौजूदा ट्रेंड से नए प्रोजेक्ट के लॉन्चेस में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। खासकर दिल्ली एनसीआर में नए फ्लैट्स की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। रियलिटी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के मार्केट में वित्तीय वर्ष 2013 में 95,000 से ज्यादा फ्लैट लॉन्च किए गए थे। वहीं 2014 में 73,000 फ्लैट्स लॉन्च किए गए, यानी कि नए मकानों की सप्लाई में करीब 24% की गिरावट दर्ज की गई। एसोचैम की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर के रेजिडेंशियल मार्केट में 1,70,000 इन्वेंट्री यानी बिना बिके हुए फ्लैट हैं। साथ ही करीब 90,000 अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं जो अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। प्रॉपर्टी बाजार की हालत जानने के लिए अगर एक और आंकड़े पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2013 में 71,421 मकानों की बिक्री हुई थी। वहीं 2014 में 40,575 फ्लैट्स की ही बिक्री हो पाई है, यानी कि मांग में करीब 43% की गिरावट। देखिए, ये बात ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं है, इन्वेंट्रीज है, लेकिन अगले प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट करने के लिए या नया प्रोजेक्ट लाने के लिए पिछली वाली इन्वेंट्री को बेच के कैश को लाना जरूरी है। तो उस कारण से ये थोड़ा सा जो है नए प्रोजेक्टों का लॉन्च जो है वो डिले पे है। और ये तो साइकिल है डिमांड एंड सप्लाई, वो जैसे जैसे वो डिले होता जाएगा वो दोबारा डिमांड सप्लाई मैचिंग आने लग जाएगी, प्रीमियम फिर से पिकअप करने लग जाएगा। प्रॉपर्टी बाजार की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसमें सुधार लाने के लिए बिल्डर अपने पुराने प्रोजेक्ट्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बाजार के हालात के मद्देनजर बिल्डरों के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इससे देर सवेर लंबे समय से अपने फ्लैट्स मिलने के इंतजार कर रहे लोगों को फ्लैट मिल पाना संभव होगा। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी का असर देश के कोने कोने में हो रहा है।
गाजियाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। स्टाम्प विभाग की माने तो गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की मांग में 20% की कमी देखी गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रॉपर्टी की कीमतें 7वें आसमान पर है और होम लोन रेट भी ज्यादा है। रियल एस्टेट मार्केट में छाई मंदी का असर पूरे देश भर के प्रॉपर्टी बाजारों में देखने को मिल रहा है, तो भला गाजियाबाद इससे अछूता कैसे रह सकता है? यहाँ भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में गिरावट दर्ज की गई है। स्टाम्प विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 3 महीने में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में करीब 20% की गिरावट देखी गई है और ये गिरावट सिर्फ हाउसिंग में ही नहीं बल्कि कमर्शियल और औद्योगिक प्रॉपर्टी की लेन देन में भी देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक 17,650 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी समय 21,500 प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन हुए थे। इतना ही नहीं, जीडीए और आवास विकास परिषद की योजना के तहत बेचे जाने वाले मकानों के खरीदारों में भी कमी आई है, जबकि पहले सरकारी योजना के तहत बेचे जाने वाले मकानों के लिए लोगों में काफी उत्साह होता था। यही वजह है कि सरकारी हाउसिंग परियोजना को कई बार रीलॉन्च किया जा रहा है। इसके बावजूद इनके खरीदार नहीं हैं। जानकारों के मुताबिक अभी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में और गिरावट देखी जा सकती है। गाजियाबाद में जो स्टैंप सेल कम हुआ है और जो प्रॉपर्टी मार्केट में सेल कम है, ये एक लार्जर प्रॉब्लम का इंडिकेटर है कि अभी कंज्यूमर नहीं खरीद रहा है। एक तो होम लोन इंटरेस्ट रेट अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, अभी भी 9.5, 9.67% पे चल रहा है। इसकी वजह से लोग चाहते हैं कि ये कम हो, ये 7.5-8% तक आने की उम्मीद है लोगों को, इसीलिए वो अभी वेट कर रहे हैं कि होम लोन इंटरेस्ट रेट्स कम हो। गाजियाबाद में साल दर साल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। बाजार में न तो असल खरीदार हैं और न ही निवेश करने वाले। हालात ये हो गए हैं कि कई बिल्डरों को खरीदार न मिलने से अपने प्रोजेक्ट बीच में रोकना पड़ रहा है। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में आई गिरावट की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ फ्लैट की कीमतें ज्यादा हैं और उसके मुताबिक यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। साथ ही बाजार में प्रॉपर्टी खरीदार के न होने से निवेशकों ने भी फिलहाल अपना हाथ खींच लिया है। इस वजह से भी फ्लैट्स की बिक्री कम हो रही है। जब बाजार तेज होता है तो शॉर्ट टर्म निवेशक इसमें खूब खरीदारी करते हैं, लेकिन मंदी की वजह से ये भी बाजार से गायब है। इसके अलावा गाजियाबाद में व्यवस्थित सड़कों का जाल नहीं मिलता है, इस वजह से यहाँ काफी भीड़ होती है। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदार गाजियाबाद के बजाय नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रुख कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अभी होम लोन रेट ज्यादा है। जैसे ही रेट में कटौती की जाएगी, बाजार में खरीदारों की संख्या बढ़ेगी। बायर की जो है बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाउसिंग पे है वो भी अभी लुक्रेटिव नहीं है, और एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी ये हो गई है कि भाई हो सकता है और कम हो जाए, जो कि मीडिया से कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई इतने सारे मकान खाली पड़े हैं और कम होने वाली स्थिति है। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इससे अब प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। जानकारों का कहना है कि बाजार की हालत वैसे ही खराब है और अब सर्किल रेट बढ़ाने से आने वाले समय में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में और गिरावट होने की संभावना है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। महंगाई की वजह से घर का सपना पूरा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन होम लोन इसमें मददगार साबित हो सकता है। होम लोन के ब्याज और मूलधन समेत मकान के दूसरे खर्चों पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। बढ़ती महंगाई और टैक्स की मार ने लोगों के घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन या तैयार मकान पर कई तरह की टैक्स छूट का फायदा उठाकर लाखों रुपए सालाना बचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर होम लोन के ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। अगर आप मकान के व्यक्तिगत या संयुक्त मालिक हैं, तब भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा उसी साल से मिलता है जब मकान या फ्लैट पूरी तरह तैयार हो
और उस पर मालिकाना हक आपका हो। इसके अलावा होम लोन के मूलधन भुगतान पर आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। साथ ही मकान खरीदते वक्त लगने वाले स्टाम्प शुल्क और उसकी रजिस्ट्री के शुल्क पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। देश के विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्री शुल्क अलग अलग है, जो मकान की कीमत का 5 से 10% तक है। अगर एक साथ मकान से जुड़े टैक्स पर छूट नजर डालें तो 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट होम लोन के मूलधन पर मिलती है। साथ ही 2 लाख रुपए तक के टैक्स छूट होम लोन के ब्याज पर मिलती है। इसके अलावा निर्माणाधीन मकान के खर्च पर 5 किश्तों में ब्याज छूट ली जा सकती है। होम लोन पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अगर आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मैक्सिमम लिमिट सरकार ने 2 लाख रुपए फिक्स कर रखी है। अगर आप वो घर अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक की उसमें एग्जम्पशन है। अगर सपोज आप 3 लाख रुपए इंटरेस्ट भर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक की मिलेगी, और अगर 2 लाख रुपए से कम तक है तो जितना आप पे कर रहे हैं उतने पे आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका वो बेनिफिट मिलेगा, आपकी इनकम में से वो कम हो जाएगा। मकान की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर कई बार अकेले होम लोन लेने से काम नहीं चलता है, क्योंकि राशि कम पड़ जाती है। ऐसे में बैंक संयुक्त होम लोन का विकल्प देते हैं। इसमें भी आप टैक्स छूट का दोहरा फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने व्यक्तिगत लोन लिया है तो टैक्स छूट 2 लाख रुपए होगी, वहीं संयुक्त होम लोन में टैक्स छूट की सीमा 4 लाख रुपए तक होती है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों के घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई की वजह से लोग घर खरीदने का फैसला लंबे समय से टाल रहे हैं। उस पर टैक्स की मार ने तो आम लोगों की कमर ही तोड़ कर रख दी है। चलिए अब वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। नोएडा के आवासीय सेक्टरों में 1 अगस्त से घर खरीदना महंगा हो जाएगा। अब तक के सबसे महंगे 12 सेक्टर्स का सर्किल रेट 90,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है, और सबसे सस्ते सेक्टर्स का रेट पिछले साल की तरह ही 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। राहत की बात यह है कि निबंधन विभाग ने हाउसिंग सोसाइटी के सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इससे प्रॉपर्टी खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सेक्टर 18 और 38A में कमर्शियल प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 20% की बढ़ोतरी की गई है। 2014 में सर्किल रेट में 10,000% की बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह गाजियाबाद में भी 25% तक सर्किल दरों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक दरें राजनगर एक्सटेंशन में बढ़ाई गई हैं। नोएडा अथॉरिटी अब अपने नए वेबसाइट पोर्टल पर सभी तरह की प्रॉपर्टी की जानकारी मुहैया कराने जा रही है, बशर्ते कि प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। इसके तहत घर खरीदार प्रोजेक्ट से संबंधित सभी तरह की जानकारी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटी के इस कदम से प्रॉपर्टी बाजार में हो रहे फ्रॉड पर भी अंकुश लगा पाना मुमकिन होगा। 3 घंटे में 2 मंजिला घर तैयार। जी हां, चीन में 3 घंटे से भी कम समय में 2 मंजिला विला का निर्माण किया गया। इस विला को 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विला का न केवल ढांचा तैयार किया गया, बल्कि विला का आंतरिक साज सज्जा भी 3D प्रिंटेड है। इस विला के प्रमुख इंजीनियर के मुताबिक परंपरागत तरीके से एक विला का निर्माण करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है, जबकि 3D प्रिंट मॉड्यूल के इस्तेमाल से इस अवधि को घटाया जा सकता है। विला के निर्माण पर प्रति वर्ग मीटर लगभग 400 से $480 की लागत आई। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। मनोज कुमार लखीमपुर खीरी से गुड़गांव की हुडा हाउसिंग स्कीम गुड़गांव के बारे में पूछ रहे हैं और सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कौन से बिल्डर हैं और सुपरटेक अप काउंटी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं कि यहाँ देरी क्यों हो रही है, मुझे पोजीशन कब मिलेगा। गुड़गांव
में जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है। गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट डेवलपर्स को जल्दी फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स देने का वादा किया है और इसी की वजह से डेवलपर्स वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। ये लगभग 22 लाख से कम में होगा, 10 से लेके 22 लाख का बजट है। कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट्स हैं जो बहुत छोटे हैं और इसका प्राइस और लोअर भी हो सकता है। काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया है, यहाँ सुपरटेक है, HCBS है, मनीरा है, ऐसे कई डेवलपर्स हैं जिन्होंने इस स्कीम में लॉन्च किया है। इस स्कीम में अगर आप अफोर्डेबल हाउस खरीदें तो ये आपको पता है कि 4 साल तक इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं। जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने एक गारंटी दी है कि ये प्राइस आपका होल्ड करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि आप 5 साल से पहले इसको बेच नहीं सकते हैं। ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करें और जल्दी से बेच के निकल जाएं। ये एंड यूजर्स के लिए एक स्कीम निकाला गया है। इसका आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये वाला यूनिट चाहिए। ये ड्रॉ ऑफ लॉट से ही ये हाउसेस अलॉट होंगे और ये अलॉटमेंट डेवलपर्स हुडा को देगा और हुडा से ही ये अलॉटमेंट होगा। तो ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड स्कीम है, इसी वजह से काफ़ी डेवलपर्स इसमें घुस रहे हैं और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होने की उम्मीद है। ड्राइंग बोर्ड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इससे गुड़गांव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मकान बहुत बड़े बनते थे और अफोर्डेबल जो अफोर्डेबल हाउसेस ढूंढ रहे थे वो उस मार्केट में नहीं था और उसकी बहुत डिमांड थी। तो ये एक अच्छा स्कीम है, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। मगर आपके पास हरियाणा में दूसरा मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गुड़गांव या हरियाणा के किसी भी शहर में और मकान हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। धर्मवीर पीलीभीत से पूछते हैं कि पीलीभीत के पास प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। पीलीभीत में जो आप खरीदना चाहते हैं, ये पीलीभीत बाईपास रोड है। ये बरेली शहर से ही इस इधर का ड्राइवर है। आजकल आप देख रहे हैं कि जहाँ भी डेवलपमेंट होता है वो एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के पास में होता है। हर शहर से जो मेन रोड्स निकल रही हैं, जहाँ पे लैंड भी है और जहाँ पे कनेक्टिविटी भी है, वहीं पे लोग खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे आपको लगभग 150 to 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल सकता है और मगर आप ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे मत लीजिए। आपको जहाँ भी ये, क्योंकि शहर से बाहर है, इसका डेवलपमेंट रुक के होगा, इसीलिए आपको कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम लेके चलना चाहिए। मगर ये देखिए कि यहाँ पे लोकल डेवलपर्स हैं, लैंड जो आप खरीद रहे हैं वहाँ पे आप ये देखिए कि उसका टाइटल क्लियर हो। आप इसका लीगल जांच ज़रूर करवाइए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। पीयूष बिजनौर से जानकारी लेना चाहते हैं कि सहस्त्रधारा देहरादून में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और बिल्डर्स कौन हैं। मेरा बजट 25 लाख है। देहरादून में सहस्त्रधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाए हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा IT पार्क सैंक्शन किया है और ये काफ़ी 5 साल पहले की बात है और यहाँ पे प्लान्ड डेवलपमेंट है, एक मास्टर प्लान भी हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे एक इकोनॉमिक ड्राइवर है। जो IT के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं वो यहाँ पे रहने के लिए भी रेंटल अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको यहाँ पे 800 से लेके 1100 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट मिल सकता है। लगभग 18 से लेके 30 लाख का बजट लेके चलिए तो 18 से 30 लाख में आपको यहाँ 800 से लेके 1100 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट मिल सकता है। और यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिक ड्राइवर है और लोग यहाँ और शहरों से आके रहते हैं काम करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे रेंटल रिटर्न की भी का भी अच्छा प्रोस्पेक्ट है। किशन सिंह नैनीताल से पूछते हैं कि 30 से 35 लाख में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या हो और रिटर्न क्या मिल सकता है?
नोएडा एक्सटेंशन में 30 से 35 लाख में आपको 900 से लेके 1200 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। बहुत सारे लोकल डेवलपर्स, नेशनल डेवलपर्स सब यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पॉलिसी की वजह से काफ़ी डिले हुआ था। लगभग सारे पॉलिसी सब मोर और लेस सॉर्टेड आउट है, मगर जब भी जो भी प्रोजेक्ट आप ढूंढें, आप ये चेक कर लीजिए कि उसमें कोई पॉलिसी की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आप लोकल डेवलपर्स से पूछिए, लोकल ब्रोकर्स से पूछिए और इसकी अच्छी तरह जांच कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपका प्रोजेक्ट फंस सकता है किसी पॉलिसी की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स का प्रोजेक्ट डिले भी हुआ है, मगर इससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक एरिया है जो लिवेबिलिटी अभी आ ही रही है। जैसे ही इसका लिवेबिलिटी कोशेंट बढ़ेगा, आपको अगर उस टाइम पोजीशन मिले तो आपको बेस्ट रेंटल रिटर्न्स मिल सकते हैं, और अगर आप खुद रहना चाहें तो रहने की सुविधा भी उसी टाइम आ सकती है। दिलीप बिजनौर से दिल्ली में रीसेल प्रॉपर्टी खोज रहे हैं। बजट और लोकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं। अगर आप दिल्ली में खरीदना चाहें, दिल्ली में जैसे आप जानते हैं, दिल्ली में प्रॉपर्टी मार्केट बहुत उछाल में है। यहाँ प्रॉपर्टीज सस्ती नहीं मिल सकती हैं। अगर आपके पास छोटा बजट हो, क्योंकि आपने बजट तय नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ कि दिल्ली के मार्केट डायनेमिक्स कैसे हैं। अगर आप दूर ईस्ट दिल्ली के दूर दराज के लोकेलिटीज़ जैसे दिलशाद गार्डन हुआ, यहाँ पे आप लगभग 50 से लेके 90 लाख तक के मकान आपको मिल जाएंगे। छोटे मकान होंगे, मगर आपके लिमिटेड बजट में मिल सकता है। नॉर्थ दिल्ली के रोहिणी में भी आपको कुछ एरियाज में छोटे मकान मिल सकते हैं, DDA के मकान मिल सकते हैं, जो आपके बजट में आ सकता है। अगर आप वेस्ट दिल्ली में खरीदना चाहें, जैसे जनकपुरी है, विकासपुरी है, ऐसी जगह खरीदना चाहें, तो सेकेंडरी मार्केट से ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। और सेकेंडरी मार्केट में आपको लगभग 90 लाख से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का बजट लेके चलना चाहिए, अगर आप अबाउट 1000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट देख रहे हैं। साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टीज़ कम हैं, और अगर आप साउथ दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, आपका स्टार्टिंग बजट 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ से लेके 12, 13, 14 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकते हैं, अपार्टमेंट्स, अगर आप दिल्ली में ढूंढना चाहें। सबसे पहले ये देखिए कि आपका पेमेंट कैपेसिटी कितना है, आप कितने में खरीदना चाहते हैं। बजट फिक्स कीजिए। मैजिक ब्रिक्स जैसे प्रॉपर्टी साइट में जाइए, ढूंढिए कि आपको अपने बजट में आपको कहाँ कहाँ मिलता है। सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी के टाइटल ज़रूर चेक कर लीजिए, उसको एक बार चेक भी करवाइए, क्योंकि दिल्ली में कई जगह ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो बार बार सेल हुआ है, और सारे सेल्स को ट्रैक करना ज़रूरी है कि कहीं कोई पेंडिंग पेमेंट तो नहीं रह गया है। इसी से आप छोटे शहर से हैं, बिजनौर से हैं, जब आप दिल्ली में ख़रीदें तो आप टाइटल और लीगैलिटी का बहुत ध्यान रखिए, और यहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से ढूंढिए और लीगल वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। जो भी आप खरीदें, इसको रजिस्टर ज़रूर करवाइए, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सेफ रहना चाहिए। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए, इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है, आप अपना सवाल लिखिए, आप अपनी जगह का नाम लिखिए और अपना नाम लिखना ना भूलें, और हमें व्हाट्सएप कर दें। तो चलिए, दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।